टीवी हिंदी में आप सभी को सुस्वागतम। जी बीते कल यानी कि मंगलवार दिल्ली में अलायंस की जो इंडियन अलायंस था उसका मीटिंग हुई थी और ये सहमति बनी थी कि इसी महीने के आखिर तक सीट शेयरिंग पर सहमति बना ली जाएगी। लेकिन अगले ही दिन यानी आज का दिन बुधवार पंजाब में इसको उलट अलगाव की स्थिति बनती दिख रही है। यहाँ सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो सभी 13 सीटों पर अकेला ही लड़ेंगे। कुछ दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल ने भी जनता से अपील की थी कि वो आपको पंजाब की सभी 13 सीट जिताए। अब आपके अन्य नेता भी ऐसे ही बात कर रहा है। भले ही ये फाइनल नहीं है, लेकिन आपके इस रुख को कांग्रेस पर दबाव की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। अहम बात यह है कि कांग्रेस भी यहाँ समझौते के मूड में नहीं है, बल्कि ये भी सभी सीटों पर दावेदारी कर रही है। पंजाब कांग्रेस चीफ अमरिंदर राजा वर्निंग ने कहा कि पार्टी सभी 13 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारेगी। उन्होंने कहा कि हमारी तो यही दावेदारी है, लेकिन आखिरी फैसला तो हाईकमान का ही करना है। अमरिंदर ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि कोई फैसला लेने से पहले हमसे भी सलाह ली जाएगी। बता दें कि आम आदमी पार्टी की मुखिया अरविंद केजरीवाल फिलहाल 10 दिनों के लिए पंजाब की होशियारपुर में विपस्थापना के लिए निकल गया है। जी हाँ, इस दौरान अरविंद केजरीवाल राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहेंगे। इंडिया अलायंस के लिए सीट शेयरिंग एक गंभीर मसला बना हुआ है। बंगाल में ममता बनर्जी 3 से ज़्यादा सीटें कांग्रेस को देने के लिए तैयार नहीं है। वही बिहार में भी लगभग इतनी ही सीट यानी कि महागठबंधन में उसे मिलने की संभावना है। यूपी में अखिलेश यादव का भी तेवर सख्त है। इस समय यह देखना दिलचस्प होगा कि बंगाल से पंजाब तक कांग्रेस के हाथ लड़ने के लिए कितनी लोकसभा सीट आती है। दरअसल बंगाल, बिहार, यूपी, दिल्ली, पंजाब और महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 230 सीटें आती है। इसमें इन राज्यों में यदि कांग्रेस का शेयर कम रहा तो फिर उसके लिए चुनाव बाद की स्थितियां कठिन हो जाएगी। फिलहाल उत्तर भारत में कांग्रेस 4 राज्यसभा सीटों वाली हिमाचल में ही सत्ता में है। इसके अलावा उसकी सरकार दक्षिण भारत के कर्नाटक और तेलंगाना में भी है। ऐसे में उसकी उम्मीद भी उत्तर के मुकाबला साउथ इंडिया से ही अधिक है। तमिलनाडु में वो साथ ही डीएमके का ऊपर निर्भर है, लेकिन केरल में उसकी अच्छी स्थिति है। हालांकि आंध्र प्रदेश में भी उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। बीएन का रिपोर्ट, टीवी हिंदी।